महात्मा गांधी जी अमर रहे, 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 महात्मा गांधी जी अमर रहे। देखिए, आज फिर एक बार देश जानने लग गया है कि जो 30 जनवरी का दिन पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता था, कि जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी और जिन फोर्सेस ने हत्या की, जिन ताकतों ने उनकी हत्या की, शहादत दिलवाई, और वही ताकत आज देश को बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ करने में लगे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि देश में जो महात्मा गांधी का सोच, महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट है, उसको पिछाड़ करके नथुराम गोडसे वाला सोच देश पर हावी हो रहा है, और इस पर आज सारा देश, सारा विश्व सोचने पर मजबूर होगा। दूसरी जो आज की बात आप जान गए होंगे कि ये दिन देश के सबसे बड़े शहीद, जिसने सारी अपनी जीवनी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करी थी, और उन्हीं का आज शहादत का दिन था 30 जनवरी। और बदकिस्मती देख लीजिए कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने आज का दिन जो डिक्लेयर किया है, वो महात्मा गांधी का नाम लिए बगैर तमाम उन शहीदों के नाम पर कर दिया जिन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है। हम उसके मतलब खिलाफ नहीं हैं, जिन्होंने भी शहादत दी है उनको याद किया जाना चाहिए। मगर जो 30 जनवरी का दिन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस महान पुरुष की शहादत के नाम से यहाँ पर याद किया जाता था, जो आज भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने सरकारी आर्डर में से महात्मा गांधी का नाम भी उड़ा दिया। उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो संघी लोग हैं, जो भाजपाई लोग हैं, उनको कितनी मतलब एक हिसाब से एक चिढ़ है महात्मा गांधी के नाम से, क्योंकि उनका पैरोकार नथुराम गोडसे रहा है। वो उस पैदावार को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त आसमान पर बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज के दिन पर सबसे पहले महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी इस शहादत को याद करते हुए देश को याद दिलाना चाहती है कि ये देश गांधीयन सोच से ही चलता आया है। आगे भी हज़ारों साल ये गांधीयन रास्ते से ही आगे बढ़ेगा। जो उन्होंने सोच दे रखा था देश को, वही सबसे बड़ा सोच है। इसको वो मिटाने की कोशिश करें आज की सरकार, उनके मिटाने से वो मिट नहीं सकता है। वो पूरे दुनिया में अपना छाप, अपना फुटप्रिंट अपना दे चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का यही आह्वान है कि हम सब लोगों को महात्मा गांधी जी के दिए हुए सोच को लेकर, दिए हुए कंसेप्ट को लेकर हमें अपने संगठन, अपने लोगों को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारी आज की इसमें मैसेज। मीर साहब, राहुल गांधी के ट्वीट पर अभी थोड़ा उस पर भी अब रिएक्शंस आना शुरू हो गए, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्ववादी सोच के व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बांटने की मंशा से जो है इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हकीकत है, इसका दिन दर्शाता वही है। इसको आप कितनी भी पर्दापूशी करेंगे तो नहीं हो सकता है ना। जो महात्मा गांधी, जो सोच पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा था उनके दिखाए हुए रास्ते को, आखिरकार उनको गोली से मारने वाला था कौन? अगर आज के दिन पर उसकी जिक्र ना करें तो फिर कब करें? तो ये तो साफ दर्शाता है आखिरकार था क्या चिढ़ नथुराम गोडसे को, जो महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां मारकर शहीद कर दिया। लेकिन नथुराम गोडसे का नाम लिखा जाता तो शायद इतना इस पे इशू नहीं बनता, लेकिन हिंदुत्ववाद है ना, वो तो एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। देखो, हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है, ये तो एक धर्म है, एक आस्था है।
उस सब को मतलब मानना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। अपना अपना धर्म अपने रास्ते से अपनाए, उसमें किसी को आज तक विवाद नहीं हुआ। मगर जो मतलब जिसकी नुमाइंदगी नथुराम गोडसे करता था, मुझे नहीं लगता है कि हमारे ही देश में कोई भी हिंदू उस रास्ते को मतलब तस्लीम करता होगा। तो कहीं न कहीं वो कट्टरपंथ में निकल चुका था, जिसकी वजह से वो ये कर्म कर गया। अब आप उसको जिस भी लफ्ज़ों में देख लीजिए, मगर जो हकीकत है तो वो हकीकत है। तो यहाँ पर आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के आला नेताओं ने महात्मा गांधी जी को जो है उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं राहुल गांधी के जो ट्वीट पर भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठना शुरू हो गए। यहाँ पर उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि हिंदुत्ववादी सोच के व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, उस पर जो धर्म के नाम पर जिस तरह से पूरी राजनीति देखने को सामने आ रही है, उस पर अभी काफ़ी जो है सवाल उठना शुरू हो गया। वहीं आज पूरा देश महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।